नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। ठीक है, तो सोलेनोइड जो अपने पास में, सबसे पहले सोलेनोइड होता क्या है? देखो, ये जो फिगर है ये सोलेनोइड है। ये करंट आई लेके जा रहा है जो है ऐसे, ठीक है। ये करंट आई लेके जा रहा है ना, तो ये क्या फिगर है? सोलेनोइड है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो मैग्नेटिक लाइंस का जो फिगर होगा वो ऐसा होगा। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाती है? क्लोज लूप बनाती है, ठीक है। तो ऐसे क्लोज लूप बनाएंगे। इधर जो वो ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास में क्लोज लूप, ठीक है भाई। जिसमें ऊपर वाली तरफ जो है एंटी क्लॉकवाइज हो गया और नीचे वाला जो है वो ऊपर वाला क्लॉकवाइज, नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अपन एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें। देखो, जैसे जैसे इस सोलेनोइड से दूर जा रहे हैं तो गैप जो है बढ़ रहा है। देखो, मीन्स गैप बढ़ रहा है, मीन्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, which means it has both magnitude as well as direction। मतलब मैग्नीट्यूड भी है और क्या है? डायरेक्शन है ना। अब सेकंड है, डायरेक्शन इज गिवन बाय right hand thumb rule, in which thumb represent the direction of magnetic field, whereas curl fingers represent current। कर्ल फिंगर्स क्या रिप्रेजेंट करती है? करंट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय B इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई, ठीक है। ये फॉर्मूला है। म्यू नोट होता है अपने पास में 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। एंड आई इज करंट, हो गया। अब एक चीज देख रहे हैं अपन, देखो यदि अपन देखते हैं एक स्ट्रेट वायर, आगे रखते हैं इसको, क्लियर हो गया अपने पास में। तो यदि अपन देखते हैं स्ट्रेट वायर, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2I/r, ठीक है। तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r गिरता है।
है ना। यदि देखते हैं अपन सर्कुलर वायर को, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू थीटा आई बाई आर, है ना। तो B इज इनवर्सली 1/r। पर यदि अपन देखते हैं सोलेनोइड को, तो B इज इक्वल टू है म्यू नॉट एन आई, मतलब it does not depend on distance. It means it does not depends on distance. इस पर डिपेंड नहीं करता डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब है it means it produced यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म को क्या है? इट डज नॉट वेरी विद डिस्टेंस, डिस्टेंस पे वेरी नहीं करता, मीन्स इट डज नॉट वेरी विद डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं करता। मीन्स जैसे मान लो सोलेनोइड के अंदर देखा अपन ने, तो ये सोलेनोइड था, तो ये ऐसे आ रहा था अपने पास में, ये ऐसे अंदर, तो ठीक है। इस मतलब ये जो है इक्वल स्पेसिंग ऑफ लाइन है, इक्वल स्पेसिंग ऑफ लाइन मैग्नेटिक लाइंस, सो इट इज यूनिफॉर्म। कैसे है वो? यूनिफॉर्म, क्लियर हो गया? इक्वल स्पेसिंग ऑफ लाइंस है कि नहीं है, तो क्या हुआ अगर यूनिफॉर्म हुआ, है ना। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। बट आउटसाइड जो है, आउटसाइड द सोलेनोइड, outside the solenoid, the magnetic field is non-uniform, non-uniform, है ना। Means it is weak, ये बहुत वीक होगा। जैसे अपने देखा फिगर में, ये फिगर है जैसे, तो आउटसाइड जा रहे हैं तो धीरे धीरे करके स्पेसिंग बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। पर यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपन, फोर्स। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल when placed in magnetic field। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल है, यदि अपन उसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके आएंगे, ध्यान रखना चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, मीन्स इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स हैं, हीलियम पार्टिकल्स हैं, H+ आयंस हैं, तो ये सारे जो है अपने पास में चार्ज पार्टिकल कहलाते हैं, चार्ज पार्टिकल। क्लियर है? तो ये क्या सब प्रोड्यूस करेंगे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ये जब भी ये कैसे पार्टिकल्स हैं? चार्ज पार्टिकल्स। तो जब भी इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इनमें फोर्स लगेगी। तो कितनी फोर्स लगेगी? फोर्स इज गिवन बाय BQV साइन थीटा। कितनी फोर्स है? BQ। B क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड है। Q क्या है यहाँ पे? चार्ज है। V क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी है, ठीक है। और थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड V, ठीक है, B और V के बीच में। तो थीटा की फॉर्म में जब लिखेंगे, इसको लिखेंगे V इज इक्वल टू Q इंटू में V क्रॉस B, ठीक है। तो V क्रॉस B। अब दिखाते हैं इसमें कैसे क्या करना है।
पहले अपन ने डिस्कस किया था एक बार कि जो यदि अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस में तो इनसाइड द पेज है, और डॉट में है तो आउटसाइड द पेज है। तो क्रॉस मीन्स बी इज इनसाइड द पेज, ठीक है, और डॉट मीन्स बी इज आउटसाइड द पेज, आउटसाइड द पेज। क्लियर? तो जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना क्रॉस में है, ये जितना रीजन है इस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, क्रॉस में। तो यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू आ रहा है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए कि वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी उस पर, तो हम लेते हैं राइट, ये राइट हैंड लिया, राइट हैंड के फिंगर्स और थंब को 90 डिग्री एंगल पे कर लिया, ठीक है। तो हमारे को जानते हैं हम, जो फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल टू क्यू इंटू में V क्रॉस B। मीन्स तुमने वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखा किसको, ये पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है ऐसे, ठीक है। तो देखो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पकड़ते लाओ फिंगर्स को। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ पेज। अंगूठे की जो डायरेक्शन है वो दिखाई हमारे को फोर्स, ठीक है। फिर बताता हूँ, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख लिया फिंगर्स को, रख लिया, और वेलोसिटी की डायरेक्शन में जिधर चार्ज पार्टिकल आ रहा है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में तो रख लिया अपन ने फिंगर्स को, रख लिया अपने पास में, ऐसे जा रही है जो चार्ज पार्टिकल। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर लो। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ कर्ल कर लिया। तो अंगूठे की डायरेक्शन क्या दिखाएगा हमारे को, फोर्स। तो जैसे ये चार्ज पार्टिकल इसके अंदर जाएंगे तो इस डायरेक्शन में ये डेविएट हो जाएंगे, समझ गए। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा। ये तो एक एग्जांपल दिया अपन ने, और एग्जांपल्स लेते हैं जैसे हम लोग उसमें एग्जांपल 1, अब एग्जांपल 2, ठीक है। तो जैसे ये डॉट है, ये डॉट है ना, तो इसकी डायरेक्शन में जो है चार्ज पार्टिकल रख लिया अपने पास में, ठीक है। ये V है अपने पास। तो ये चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में रखा, ऐसे रख दिया मान। पर मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ थोड़ी है, बाहर की तरफ है, तो उल्टा करना पड़ेगा अपने फिंगर्स। तो उल्टा कर लिया, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है अपने पास में, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो फिंगर्स को कर्ल किया। तो अंगूठे की डायरेक्शन क्या दिखाई हमारे को, फोर्स दिखाएगी अपने को, ठीक है। तो अंगूठे की जो डायरेक्शन है वो फोर्स दिखाएगी, तो ये इधर डेविएट हो जाएगा अपने पास में, ठीक है। एक और लेते हैं एग्जांपल 7। जैसे मान लो, हाँ ये तो था पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज, ये सब पॉजिटिव चार्ज के एग्जांपल्स ले रहे हैं। मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है क्रॉस में, ये क्रॉस में आ गया, ये इधर जा रहा है चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू, क्लियर है। तो ये चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे गया, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, तो अंगूठे की डायरेक्शन इधर, तो ये इसकी इस डायरेक्शन में डेविएट हो जाएगा। समझ में आ गया। और लेते हैं एग्जांपल अपने पास में, तो जैसे अपने पास में एग्जांपल 4, क्रॉस में है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और यहाँ रख दिया है प्लस क्यू को, ठीक है। डॉट ये था अपने पास में क्रॉस में था, वो तो हो गया था। तो ये अपने पास में इधर ले लिया, इस साइड ना लेके इस साइड ले लिया, चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा, ठीक है। ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, तो इधर लिया अपन ने इस डायरेक्शन में फिंगर्स को, इसी डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो अंगूठे की डायरेक्शन इधर, तो अपन ने इधर वो डेविएट हो जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा अपने पास में, ठीक है। अब लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, ये था पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखो मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एग्जांपल 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखो ये जो अपने पास में क्रॉस में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में पेज के अंदर है। तो यहां से अपने पास एक लेके आए इलेक्ट्रॉन को, तो वेलोसिटी डायरेक्शन ये है अपने पास में, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में रखा फिंगर्स को, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में कर्ल कर लिया अपने पास में, तो अंगूठे की डायरेक्शन इधर है। पर जब इलेक्ट्रॉन है तो अंगूठे की डायरेक्शन इधर ना लिखी, अपोजिट में ले लो तो इधर। तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारे पास, जैसे इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखा, इलेक्ट्रॉन इधर ही जा रहा है तो उस डायरेक्शन फिंगर्स को रखा, मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ते लाए तो अंदर की तरफ है, तो अंगूठे की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, लेफ्ट में हो जाएगी। तो जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन के लिए उसका अपोजिट कर लो, तो किधर है, लेफ्ट साइड में, तो इधर किधर हो जाएगी, राइट साइड में। तो जो इलेक्ट्रॉन है तो इधर डेविएट कर जाएगा अपने पास, ठीक है। एक और एग्जांपल से ले लेते हैं अपन, जैसे मान लो डॉट है, ये हो गया डॉट अपने पास में, यहाँ पे जो अपने पास में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में रख दिया अपन ने, इधर रख दिया अपने पास में फिंगर्स को, तो कर्ल करते लाओ तो फिंगर्स बाहर की तरफ कर्ल हो गई है, तो अंगूठे की डायरेक्शन किधर है, राइट साइड में। तो मैंने चाहे यदि इलेक्ट्रॉन है तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन के लिए मोशन आ जाएगा इस डायरेक्शन में, समझ आया। तो अब क्लियर होगा थोड़ा, एक एग्जांपल और लेके बैठ लेते हैं इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो जैसे ये अपने पास में थर्ड एग्जांपल, ये क्रॉस में है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो है ना अपने पास में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है अपने पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा और मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ते लाए, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो वो ठीक डायरेक्शन दिखाई कि इधर मोशन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो इधर आ जाएगा। तो इधर की बजाय अब अंगूठे को इधर कर दो, तो इधर की बजाय अंगूठे की डायरेक्शन को बदल दो, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी इसमें मोशन, समझ में आ गया। तो ये है अपने पास में फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो डायरेक्शन बता दी मैंने, और मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा हमेशा F इक्वल टू क्यू इंटू में V क्रॉस B, ठीक है, या F इक्वल टू B क्यू V साइन थीटा। तो अब मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर हो गया होगा डायरेक्शन जब निकालते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो अपन एक दो न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं इनकी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपने पास में है एग्जाम्पल से दिया है, ये वायर दिया है ऐसे, ये एक तो कार्बन है ऊपर है इसके एक से, तो ये यहाँ पे आके और ये यहाँ मिल गया है, ठीक है। और एक ये हो गया अपने पास में ऐसे, तो वायर ये है, ये वायर है अपने पास जो करंट लेके जा रहा है, ठीक है। ये करंट, तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो A D C B, ठीक है, ये सेंटर पे हो गया, ये एंगल हो गया थीटा। तो यहाँ से और यहाँ तक का जो रेडियस है वो है A, और यहाँ से और यहाँ तक का जो रेडियस है वो है B, क्लियर है। तो हमें निकालना है दो मैग्नेटिक लूप्स हैं, ठीक है। तो इन दो मैग्नेटिक लूप्स का कारण सेंटर O पे फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड
magnetic field at center O due to two circular loops। ठीक है, तो सबसे पहले B ड्यू टू ए बी, तो देखो म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू थीटा आई अपॉन में ए, तो इसका रेडियस क्या है, ए। ठीक है, अब डायरेक्शन, तो फिंगर्स को कर्ल कर लो, करंट की डायरेक्शन, तो अंगूठी की डायरेक्शन क्या दिखाएगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ऊपर है तो डॉट। ठीक है, अब बी ड्यू टू ए बी हो गया, बी ड्यू टू बी सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसी के एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो जो ये करंट की डायरेक्शन, ये एक्सिस है, ये छोटा सेगमेंट है सी बी, इसी के अलॉन्ग है, तो 0। अब है ए बी के कारण, तो बी ड्यू टू ए बी, ये हो गया ए बी, वो भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि उसी के एक्सिस के अलॉन्ग है। तो बी ड्यू टू डी सी इज इक्वल टू, ठीक है, डी सी के कारण, तो ये हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू थीटा आई बाई बी। ठीक है, अब डायरेक्शन, तो फिंगर्स को कर्ल कर लो इसी डायरेक्शन में, तो इधर तो अंग नीचे की तरफ आएगा, तो ये हो गया क्रॉस में। क्लियर है, तो बी नेट इज इक्वल टू, पेज के अंदर है तो माइनस और पेज के बाहर आ रहा है तो प्लस, तो बी ए बी माइनस बी डी सी। क्लियर है, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू में थीटा आई बाई ए माइनस म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू थीटा आई बाई बी, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू थीटा आई ले लिया, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। क्लियर है, तो ये आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू में थीटा आई ले लिया, तो बी माइनस ए अपॉन ए बी, ये आ गया बी नेट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, तो वो जो क्वेश्चन है ये है अपने पास में, एग्जाम्पल हो गया, ये ऐसे करंट ऐसे यहाँ आ रहा है करंट, तो फाइंड बी एट सेंटर ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं। तो देखो ये वायर इसी के एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वायर भी इसी के एक्सिस के अलॉन्ग है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया यहाँ पे 0 इस स्ट्रेट सेगमेंट का। तो बी ड्यू टू स्ट्रेट वायर करंट कितना हो जाएगा 0 हो गया। अब ऊपर वाले पार्ट में जा रहा है जो करंट, वो आधा जाएगा आई बाई 2 और नीचे भी आई बाई 2, तो यहाँ पे आई, यहाँ पे आई। जब अपन देखेंगे तो यहाँ से कर्ल करो फिंगर्स को ऊपर वाले सेगमेंट, तो नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी ड्यू टू अपर करो, अपर हाफ सर्कल, तो ये हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू में पाई बाई 2 इंटू आई बाई आर, है ना, और क्रॉस। ऐसे ही नीचे वाले कर्ल बी ड्यू टू लोअर करो, ये हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू पाई बाई 2 आई बाई आर, और वो हो जाएगा डॉट में। ठीक है, तो बी नेट, सो बी नेट इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू में बी ड्यू टू अपर माइनस बी ड्यू टू लोअर, and that is equal to 0. So B net due to this is 0, तो 0 आ गया। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से कर लोगे तुम क्वेश्चंस को, और देख लेंगे अपन। तो अब जो है एक रिवाइज करा देता हूँ सारे फॉर्मूले, देखो फॉर्मूले है ना,
फॉर्मूले फर्स्ट है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर, फोर्स बिटवीन टू मासेस। सेकंड G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है। थर्ड है G ड्यू टू हाइट इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है। ये क्या है? अबाउ 400 किलोमीटर्स। फोर्थ फिर है जी एच इज इक्वल टू जी वन माइनस 2h बाई आर। ठीक है। ये वेरी कर रहा है ड्यू टू हाइट के कारण। फिफ्थ है जी ड्यू टू डेप्थ एंड दैट इज जी वन माइनस डी बाई आर। ठीक है। सिक्स्थ जी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर रो जी। ठीक है। ये जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। सेवंथ में क्लास में इनफाइनाइट वायर का कारण मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में 2I बाई डी इनफाइनाइट वायर के कारण। ठीक है भाई। फिर है एट्थ बी ड्यू टू फाइनाइट वायर I बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2, दैट इज ड्यू टू फाइनाइट वायर। ठीक है। सर्कुलर वायर दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू θI बाई आर। टेंथ सोलेनोइड का दैट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। तो इस तरह से सारे फॉर्मूले हो गए। फिर रिवाइज कर लें। ठीक है।